नमस्कार, मैं वंदना खुराना। शिव त्राटकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसमें एक त्राटक है शिव जी के जो गले में जो एक नाग है उसके ऊपर है, नाग त्राटक। अब हम नाग त्राटक क्या करें, मतलब अब शिव जी के गले में जो नाग है सिर्फ उस नाग को देखें, वो भी कर सकते हैं। उसमें दो चीज़ें होंगी, नाग वो कुंडलिनी शक्ति है। देखिए सबके अपने अपने तर्क होते हैं कि शिव जी गले में जो सांप है, सांप और चंद्रमा की लड़ाई हुई होगी, ये भी कहानी होगी। लेकिन मेरा जो मानना है, अगर आप अपनी जो कुंडलिनी जागृत करके यहीं पे उसको कंट्रोल कर लेते हो गले में, तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो देखिए वो बाहर है, मतलब इतनी बाहर है, और वो बाहर से नज़र रख रही है। आप तो ध्यान में हो, वो जागी हुई है। इसका मतलब वही है कि आपकी मतलब ये हो गया कि आपका शरीर सो गया है और आपकी जो एनर्जी है वो जागी हुई है। जो कुंडलिनी शक्ति है वो देख रही है इधर उधर, वो नज़र रखे हुए, वो अपना काम कर रही है। मतलब आपका शरीर सो भी जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम होता रहेगा, उससे भी ज़्यादा स्पीड से होगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने माना है कि ये कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे आके गर्दन पे आके कंट्रोल की गई है और उसके ऊपर इसको नहीं जाने दिया। और यहाँ पे कौन सी शक्ति डेवलप हुई फिर शिव जी की? तीसरी आँख। और ये पावर किसी और के पास नहीं है, किसी और भगवान के पास नहीं है, या तो महादेव के पास है या महाशक्ति, उनमें से, क्योंकि वो उन्हीं का ही रूप है। वो उनका स्त्री रूप हो गया या प्रतिरूप हो गया, उनकी फीमेल एनर्जी हो गई। उसके अलावा त्रिनेत्र किसी का नहीं है, जो उनके अंश हैं वो उन्हीं के पास है। तो नाग त्राटक आप ऐसे कर सकते हो, या जो लोग नाग देवता में विश्वास रखते हैं, नागों की पूजा करते हैं, नागों को दूध पिला के आते हैं, वो भी नाग त्राटक कर सकते हैं। उसमें चांदी का नाग ले लें, बना हुआ घर में रखा हो, या दुकान से भी, सुनार की दुकान से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं चांदी के साथ। या फिर नहीं घर में रख सकते हो आप, तो नाग की छोटी सी तस्वीर या पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो, या फिर कोई मैगज़ीन में से काट के आप निकाल लीजिए। कोई संरचना आपको अच्छी लग रही हो, गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसमें कोई अच्छा लग रहा हो चित्र आपको, कोई मंदिर पे बहुत सारे सर्प बनाए हुए होते हैं, उसमें से कोई तस्वीर प्रॉपर ढंग से बनी हुई हो, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसकी संरचना अच्छी होनी चाहिए बस। सांप या सांप का जोड़ा जो भी हो, उसके प्रिंट निकालिए, उस पर ध्यान लगाइए। तो सांप एक इतना विचित्र जीव है कि वो छुप के रहता है और बहुत रहस्यमय शक्ति का द्योतक है। तो सांप एकदम किसी पे हमला नहीं करता, आप देखते हो कि सांप या नाग, और जब हमला करता है तो आदमी ख़त्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी कोई चांस नहीं, बचने का कोई चांस नहीं। बहुत रेयर होता है कि सांप के काटने के बाद कोई बच जाए। बचे हैं ऐसे लोग, बचाने वाले भी हैं, लेकिन एक प्रवृत्ति बता रही हूँ सांप की, कि आसानी से तो वो किसी पे वार करेगा नहीं या डसेगा नहीं, लेकिन जब डसेगा तो फिर वो आदमी बचेगा नहीं। तो ये एक उसकी एक प्रवृत्ति हुई। दूसरी है प्रवृत्ति उसकी रहस्यमय शक्तियों के साथ होता है वो। तो विद्या, जहाँ पे मैं शक्तियाँ कह रही हूँ, विद्या का मतलब होता है, ये भी एक जैसे आप जैसे रॉकेट मान लीजिए या कोई भी मशीनरी मान लीजिए, उसको मैं विद्या कह रही हूँ जो एनर्जी से चल रही है। ऐसे ही ये भी एक विद्या है, कुंडलिनी शक्ति जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। सांप यहाँ पे, जो शिव जी के गले में सांप है, उसको मैं कुंडलिनी शक्ति कह रही हूँ, और वो एनर्जी का एक रूप है। उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है या कुंडलिनी एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी, और आपकी मर्जी उसे आप कहाँ तक लेके आते हो। बहुत सारे चित्रों में आपने देखा होगा कुंडलिनी, जो सांप है वो मोस्टली देवताओं के सर के ऊपर है। तो वो क्या है, वो उनकी कुंडलिनी शक्ति है जो उनकी सर के ऊपर छाया करे हुए है, यानी कि एक सपोर्टिव गैजेट हो गया, एक जिसको मैं गैजेट बोल रही हूँ, एनर्जी हो गई, वो भी तो एनर्जी दे रहा है। एक फ़ोन में बैटरी हो गई, एक बैकअप बैटरी हो गई, ऐसे ही। तो ये कुंडलिनी शक्ति है जो 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी। जब आप एक्टिवेट खुद भी नहीं रहेंगे तो भी एक्टिवेट रहेगी हर वक्त, मतलब आपने इसको 24 घंटे के लिए काम पे लगा दिया। उसको सिर्फ चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे मिलेगी? या तो ध्यान लगा के, नहीं तो त्राटक करके। तुमने देखा होगा जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी भगवान हैं या देवता हैं, ज़्यादातर उन्होंने कई हज़ार साल तक तपस्या, उनके बारे में ये लिखा गया कि उसने इतने हज़ार साल तक तपस्या करी, उन्होंने इतनी करी, उन्होंने इतनी करी। तो वो अपना
एनर्जी लेवल वहाँ तक लेके आए। तब भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी, क्योंकि ये मानसिकता होती है इंसान की कि जिस नीयत से वो कर्म करता है या सोचता है या ध्यान भी लगाता है, उसको उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको उतना ही ज्ञान मिलता है। तो आप जुड़िए इससे, नाग त्राटक से। हो सकता है आपको कोई विद्या मिल जाए, या हो सकता है भाई आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, या आपके एनर्जी लेवल उस लेवल पे आ जाए कि आप जो बोलो वो हो जाए। अब लोग ये सोचे कि भाई खजाना मिल जाएगा, तो ये भी हो सकता है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि भाग्य में ये चीज़ें, जिसके भाग्य में होता है उसे खजाना मिलता है, जिसके भाग्य में होता है उसे पैसा मिलता है। मैं कहती हूँ भाग्य का नाम मत दीजिए किसी चीज़ को। इसको बनाने वाले भी स्वयं आप ही हैं। आप अपनी इच्छा से इंसान बन के पैदा हुए हैं, स्त्री या पुरुष, और आप अपनी इच्छा से जो जीवन आप जी रहे हो, ये आपका खुद का बनाया हुआ है। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं करोगे, तब तक ये आगे को बदलेगा नहीं, ये वैसे ही चलता रहेगा। तो इन त्राटकों के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से आप क्या करोगे, अपने आप को विकसित करोगे। ठीक है, इसलिए ये समझना पहले ज़रूरी है कि हम आत्माएं हैं, हमारे पास ये शरीर है, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस शरीर को और इसकी इच्छाओं को और इसकी जो बुरी आदतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक माध्यम बता रही हूँ, त्राटक, जिसके ज़रिए से आप पहले इस पर कंट्रोल कीजिए, फिर ये करेगा काम आपके लिए। और फिर ये शरीर कंट्रोल कर लिया, तो फिर किसी और से भी आपको कुछ काम कराना होगा ना, तो सिर्फ आप मन में सोचेंगे, सामने वाला आपके लिए काम करो, उसको पता ही नहीं होगा कि वो आपकी इच्छा से काम कर रहा है, उसको लगेगा वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। ऐसे बहुत लोग करते हैं। और ये वशीकरण नहीं, वशीकरण एक अलग चीज़ है। वो तो प्रॉपर एक पर्सन पे के दिमाग में ये चीज़ होता है, वो दूसरी चीज़ है। वशीकरण, सम्मोहन, वो एक अलग है। ये इच्छा शक्ति का काम है। वशीकरण, सम्मोहन टेम्परेरी होता है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये परमानेंट होता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे मैडम इतनी चीज़ें आप क्यों बता रही हो, ऐसा तो हर कोई करने लग जाएगा, और हर कोई किसी को पावर मिल जाएगी तो वो उसका मिसयूज करेगा। ऐसा नहीं होता भाई। मैंने आपको क्या बोला, मैं ज़्यादातर अपने त्राटकों में बोलती हूँ, आपको नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, और ब्रह्मांड से जुड़ना है। अपने शरीर को कंट्रोल करना है। ये चीज़ें तभी होंगी जब आप निस्वार्थ भाव से ये चीज़ करोगे और अपने आप को खाली कर दोगे। जो भिखारी वाली हालत होती है ना, कुछ नहीं होता, उसके कपड़े तक फटे हुए होते हैं, उसे खाना भी मांगना पड़ता है, और कई दिन भूखे रहना पड़ता है, और कोई उम्मीद नहीं होती कि उसको रोटी कोई दे देगा, कि कोई उसको कुत्ता भी रोटी ला के दे दे, अपनी जूठी भी ला के दे दे। इतनी बुरी हालत उसकी होती है। वैसे ही है ये त्राटक या ध्यान। आपको बिल्कुल खाली करना है अपने आप को, सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी, उसके बाद जो आएगी वो सकारात्मकता आएगी। धन तो बहुत छोटी सी बात है, एक खजाना और ये बहुत चीज़ें तो बहुत बहुत छोटी सी बात है। जब आप सारी चीज़ तो धरती पे, सारा ब्रह्मांड तो आपका अपना ही है, तो धरती पे सारी चीज़ आपकी, सोना तो मिट्टी के बराबर हो गया, हर चीज़ मिट्टी के बराबर है, ये शरीर भी तो मिट्टी के बराबर है। तो फिर घमंड किस चीज़ का है, मेरा तेरा किस बात का है। हमें ये करना इसलिए जरूरी कि जो वीडियोस देख रहे हो उसमें कुछ ऐसे होंगे जो अपना माइंड खोज रहे होंगे माइंड के ज़रिए से, कि मैं क्या ऐसा कुछ करूं कि मुझे कुछ और ना करना पड़े। तो ये उनके लिए एक शॉर्टकट है, लेकिन इसमें मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा मेहनत है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। फिर तो ये बच्चों का खेल है। बच्चे होते हैं ना, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, उनको कोई पैसे नहीं कमाने होते, उनको किसी को नीचा नहीं दिखाना होता, उनके लिए बहुत छोटा गेम है। और जो समाज में रह के उस तरीके से सामाजिक हो चुके हैं कि मैं अपने लिए कर लूँ, अपने फैमिली के लिए कर लूँ, अपने समाज के लिए कर लूँ, अपने भाई बंधुओं के लिए कर लूँ, उनके लिए ये नहीं है। जो अपने आप को अलग मानते हैं, ये उनके लिए है, जो मेरी बातें समझ रहे हैं, समझ गए होंगे मेरी बातें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछिए, नाग त्राटक कीजिए। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी स्पिरिचुअल विद्या आ जाए कि आप मुझे भी रास्ता दिखा पाओ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।